प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और नया दिन परमेश्वर ने आपको और मुझे जीने के लिए प्रभु ने संसार में दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह के समय परमेश्वर ने आपको और मुझे इस YouTube के द्वारा मिलाया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु का एक सुंदर सा वचन लेकर मैं आपके पास आया हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज का ये वचन है मत्ती अध्याय 6 वचन 7 और 8। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या आवश्यकताएं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सुंदर सा वचन प्रभु आपको बता रहा है। एक्चुअली ये प्रभु यीशु अपने चेलों को ये बता रहा था, क्योंकि उस समय में फरीसी लोग जो थे वो अपने आप को बहुत धर्मी मानते थे। उन लोग को लगता था कि बहुत प्रार्थना करने से वो लोग धर्मी ठहरेंगे और लोग उनको देखकर ये समझेंगे कि ये लोग बहुत धर्मी लोग हैं, ये लोग बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं, ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। मगर प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा था और आपको भी प्रभु यीशु बता रहे हैं, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जातियों के समान हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं सभा में, ऐसे बकबक करके प्रार्थना करते हैं, व्यर्थ प्रार्थना करते हैं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर जानता है कि आपका क्या आवश्यकता है, आप प्रार्थना में क्या मांगना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे पहले जानता है मेरे दोस्तों। इसके लिए जो आवश्यकता है वो प्रभु से प्रार्थना करो। आज मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, प्रार्थना किस तरीके से किया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमारे पास सबके पास फोन है। हम लोगों को फोन करना बहुत आसान हो चुका है। अगर एक दिन आपके फोन में अगर नेटवर्क नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे? आपको फोन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक जगह से दूसरे जगह पे फोन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फोन करने के लिए आपको नेटवर्क की जरूरत है दोस्तों। आज इसके लिए हमारे जीवन में हम लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर, और पवित्र आत्मा से भरकर हमें प्रार्थना करने को लिए सिखा। अब हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा और ये चीज़ को फेस किया होगा। पहले ज़माने में फ़ोन नहीं थे, हम लोगों को किसी से बात करना होता था, किसी के घर में लैंडलाइन फ़ोन होता था तो हम लोग उनको फ़ोन करते थे और बताते थे कि ये इंसान को बुलाइए ज़रा कि हम उससे बात कर सके। तो उस घर से कोई ना कोई मनुष्य जाके उनको बुलाते थे और वो लोग उस फोन के पास आते थे, उसके बाद हमारा बात होता था। सेम इसी तरीके से मेरे प्रियो, जब आप आंख बंद करते हैं और पवित्र आत्मा को सामर्थ्य मांगते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे पिता से कनेक्ट करना, ताकि मैं पिता से प्रार्थना कर सकूं, अपनी जो आवश्यकता है मैं उसे बता सकूं और पिता आपकी प्रार्थना सुने। मेरे दोस्तों, कई लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं 2 मिनट ऐसे बड़बड़ करके प्रार्थना करके सो जाते हैं, मगर हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारा प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचा है कि नहीं। इसके लिए दोस्तों, प्रार्थना जो है वो हमारे विश्वासी जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। प्रभु यीशु हर समय एकांत में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, जंगलों में जाते थे, कई जगहों में जाकर वो एकांत में प्रार्थना करते थे। पवित्र आत्मा में बाइबल में लिखा है, वो पवित्र आत्मा में भरकर वो पिता से प्रार्थना करता था और उससे सहायता मांगता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु एक प्रार्थना का योद्धा था। आज हमें भी प्रार्थना का योद्धा बनना बहुत जरूरी है, मगर हमें पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्शन है जो हमें पिता से जोड़ता है और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाता है दोस्तों। अगर आपको कुछ प्रभु से मांगना है तो इससे पहले आप उससे मांगो, आप पवित्र आत्मा से मदद मांगो कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए, मुझे पिता से प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, मुझे पिता के साथ जोड़िए। इसलिए दोस्तों, अन्य जातियों की तरह बड़बड़ करके 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रार्थना करने से प्रार्थना आपके स्वर्ग में नहीं पहुंचते दोस्तों। प्रार्थना पवित्र आत्मा से भरकर अगर आप प्रार्थना करोगे, आप 5 मिनट क्यों ना प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा।
यही प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था। आज प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हमें भी ये बता रहा है कि अन्य जातियों की तरह बकबक करके प्रार्थना ना करें, क्योंकि तुम जो प्रार्थना कर रहे हो तुम्हारे स्वर्गीय पिता पहले ही जानता है कि तुम्हारे आवश्यकताएं क्या है। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के ऊपर गौर कीजिए, वचन को सुनिए, इस वचन को ध्यान दीजिए इस वचन के ऊपर, और आज से आप एक नया प्रार्थना का जीवन शुरुआत कीजिए। पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु से जब आप प्रार्थना करोगे, आपके हर एक मार्ग प्रभु खोलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा और आपके रुके हुए हर एक काम प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। आइए हम प्रभु को वही सुंदर सा वचन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को बंद कर मान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र पिता, कई लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता है प्रभु, कई लोगों को प्रार्थना करने आते हैं मगर व्यर्थ प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें प्रार्थना करने को सीखा आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से जिस तरीके से प्रभु यीशु आप प्रार्थना करते थे प्रभु, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजिए प्रभु, और पवित्र आत्मा में होकर पिता से प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाइए प्रभु जी। हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए ताकि हमारा प्रार्थना स्वर्ग में पिता के पास पहुंचे और प्रभु का आशीर्वाद हमको तुरंत उसी समय मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज बहुत सारे भाई लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता है प्रभु, बहन लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता है प्रभु। आज हमें पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करने के लिए सीखा प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको जय मसीह के दोस्तों, प्रभु का वचन को पर ध्यान दीजिए और आज से एक नया जीवन, प्रार्थना का जीवन शुरुआत कीजिए। दिन में 3 समय प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा से भरकर पिता से अपना समय बिताइए। आपके जीवन में खुशी और आनंद का कभी भी कमी नहीं होगा दोस्तों। आप सबको जय मसीह की, आपका दिन शुभ रहे।